गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अवखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। सभी उपस्थित श्रोता बंधुओं को हमारा बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो प्रसंग है बड़ा ही विचारणीय प्रसंग है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है और पुराणों के अनुसार जानने योग्य प्रसंग है। जो पुराणों में बताया गया है, देखिए देवता तो बहुत है, 33 करोड़ देवता, कहीं 56 करोड़ बताया है पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों ने। लेकिन सत्संग में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित प्रिय श्रोता बंधु ने प्रश्न किया कि गुरुजी 5 देवताओं के बारे में बताएं आप, जो पूजनीय है, प्रथम पूजनीय। वो कौन से ऐसे 5 देवता हैं? पूजनीय तो सभी हैं, लेकिन 5 देवता कौन है जो पूजनीय है? प्रथम की गणना में या पूजनीय गणना में सबसे आगे 5 देवता कौन है जिनकी पूजा करनी चाहिए? ये प्रश्न आया है हमारे पास जिज्ञासु भक्त का। मैं उस भक्त को हृदय स्थित परमात्मा राम जो कण कण में व्याप्त है, उनकी योग माया से भी निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, अर्चना करता हूं कि जिस भक्त ने ये जिज्ञासा जाहिर की है, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न पूछने की जिज्ञासा जाहिर की है कि गुरुजी 5 देवता कौन है, इनके बारे में प्रकाश डालें, तो ये बात हमारे हृदय में पहुंची, अंतःकरण में पहुंची, मन ने हमारे सुना और बुद्धि ने निर्णय लिया कि हमें ये बात बतानी चाहिए आप लोगों को। अच्छा लगता है जब कोई भक्त प्रश्न करता है, सोशल मीडिया के माध्यम से अध्यात्म के बारे में पूछता है, तो मुझे लगता है कि वो भक्त बड़ा जिज्ञासु है, परम भक्त है भगवान का और उनकी योग माया। इनको लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली कहते हैं, वो योग माया हैं सब। और भगवान वो ब्रह्म आत्मा राम निराकार है, जो उसके साकार स्वरूप है राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बुद्ध,
जितने भी 24 अवतार हैं, ये सब उसके साकार रूप है। इन सभी का वो परम भक्त है। ऐसे भक्त को हम भगवान से विनती करेंगे कि उसकी भौतिक जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं, पारिवारिक जीवन की जितनी आवश्यकताएं, इनको भी प्रदान करें और उसके हृदय में, अंतःकरण में अपनी भक्ति भी उसको प्रदान करें। ये मैं आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि भरद्वाज जी से, याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने भी जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न पूछा था कि राम कौन है। अध्यात्म के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था कि गूढ़ो तत्व न साधु दुरामय, शास्त्रों में लिखा है, अवारत जब अधिकारी पावे। जब कोई आरत भक्त होता है, जिज्ञासु, आरत माने जिज्ञासु भक्त होता है, तो फिर गुरु को चाहिए कि गूढ़ से गूढ़ भी तत्व है, जिसको किसी ने सुना नहीं है, गूढ़ से गूढ़ कथा, चाहे वो पुराणों की हो, चाहे वेद की हो, चाहे गीता की हो, चाहे रामचरितमानस की हो, चाहे कबीर बीजक की हो, चाहे बाइबिल की हो, चाहे कुरान की हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब की हो, जितने भी विश्व के धार्मिक धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनसे रिलेटेड संबंधित कोई भी कथा है, उसको सदगुरु बताए, तो उसको छिपाना नहीं चाहिए। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए आज हम इसी कथा का वर्णन करेंगे। आप लोग श्रवण करें, अपनी चित्त वृत्ति को गणेश जी का स्मरण करें। जो आपके हृदय में गणेश जी हैं, उनका स्मरण करें और इस कथा का श्रवण करें। तो इन सब के पहले हम गुरु वंदना कर लेते हैं, गणेश जी का स्मरण कर लेते हैं, भगवान का स्मरण कर लेते हैं, इसके बाद कथा सुनाते हैं। तो आज का जो प्रसंग यही है कि 5 देवता कौन है जो प्रथम पूजनीय। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बन्नहु गुरुपद कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोह तम पुंगे, जासु बचन रवि करे अवखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदपदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। तो गिरजानंदन गज बदन की जय जय श्री गणेश, और जय जय माता सरस्वती की जय जय भारत देश की जय जय माता सरस्वती की जय जय भारत देश। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि 5 देवता कौन है जो प्रथम पूजनीय है? तो देखिए, पुराणों के अनुसार भौतिक दृष्टि में भी बताएंगे, शास्त्रों के अनुसार भी बताएंगे, और वैज्ञानिक दृष्टि में भी बताएंगे। साइंटिफिकल्स जो तथ्य हैं उनके अनुसार भी बताएंगे, वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार बताएंगे, भौतिक दृष्टि के अनुसार बताएंगे, और आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार बताएंगे। तो देखिए, भौतिक दृष्टि में जो वेदों में भी वर्णन किया गया है, तो वेदों में 4 देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है प्रमुख। कौन कौन से? माता, पिता, गुरु और अतिथि। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव,
अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव। और वो सबके हृदय में, इन चारों के हृदय में जो रमण कर रहा है वो राम, वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो शिव, वो भी देवों का परम देव है। ये 5 पूजनीय बताया वेदों में। ये तो वेदों की बात हो गई। इसके बाद वैज्ञानिक स्तर से जो मिश्रित है वक्तव्य, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों मिलाकर के, तो उसमें भी 5 बताए गए हैं। कौन कौन से? जो महत्वपूर्ण है और पूजनीय है, जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, समस्त भूत प्राणियों का जो शरीर बना हुआ है जिनसे, वो भी पूजनीय है। क्यों? क्योंकि ये शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जितनी 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में मानव शरीर सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए तो कहा है शास्त्रों में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाए न जय परलोक संवारा। तो किसके लिए कहा गया? इस शरीर के लिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, भागशाली है। लेकिन ये शरीर बना किन किन चीजों से है, किन किन तत्वों से बना है? तो वो भी 5 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? सुनिएगा। कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, और क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचते ये अधम शरीरा। क्षिति जल पावक और गगन समीरा, और पंच रचित ये अधम शरीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये शास्त्रों में बताया गया। क्षिति जल पावक गगन और समीर, ये भी 5 देवता हैं। क्षिति पृथ्वी, पावक अग्नि, जल पानी, गगन आकाश और समीर वायु। क्षिति जल पावक गगन और समीर, यह भी 5 तत्व हुए ना। और इन्हीं 5 तत्वों से प्रकृति का निर्माण हुआ, भूत प्राणियों का निर्माण हुआ। चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, वनस्पतियां हो, चाहे मानव शरीर हो, सब 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। तो ये 5 देवता नहीं हुए, ये भी 5 देवता है। पृथ्वी ये भी देवता है। क्षिति हो गई, जल वरुण, जल को क्या कहते हैं? वरुण, ये वरुण देवता हो गए। पावक अग्नि देवता, पावक माने अग्नि, अग्नि देवता 3 हो गए। गगन आकाश देवता और समीर वायु देवता, 5 ये भी देवता है। 5 की गिनती बता रहा हूं। तो ये भी पूजनीय है। तो 5 हमने वो बताए भौतिक दृष्टि में, माता पिता गुरु अतिथि। और इन चारों के का जो संचालन करता है, जिसको भगवान कहते हैं, ये 4 भाग हैं। भाग माने शरीर, और इनका जो वाहन है, वाहन माने होता है चलाने वाला, संचालित करने वाला, उसको वाहन कहते हैं। जैसे गाड़ी, अब गाड़ी को जो चलाए, मोटरसाइकिल हो या कार हो या बस हो या ट्रेन हो या हवाई जहाज हो, तो जो उसको चलाता है उसको क्या कहते हैं? वाहन। और दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया? गाड़ी वाहन। पहलवानी करता हो, पहलवानी यानी कुश्ती लड़ना, अब कुश्ती लड़ने वाला तो पहलवान, तो वो संचालन करने वाला। माता पिता गुरु अतिथि, ये 4 देवता हैं, वेद में लिखे गए, बताया वेदों ने, ऋग्वेद में। लेकिन इनका जो संचालन करता है, जिसकी वजह से ये चारों के जो स्थूल शरीर हैं हाड़ मांस के,
इनमें जो चेतना आती है, जिसकी वजह से चलना फिरना बोलना बैठना उठना, ये सारी जितनी भी क्रियाएं एक्टिविटीज होती हैं, वो उस परम तत्व जो कारण शरीर में बीज रूप में इस अष्टधा मूल प्रकृति में मिल करके संचालन होता है। तो वो भी देवों का महादेव हो गया, परम देव हो गया। उसको परम देव कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो 4 और 1 5, माता पिता गुरु अतीत और एक वो परमात्मा आत्मा जो सबके अंदर है। आत्मा ना हो, उसी का नाम परमात्मा है, उसी की चेतना जीवात्मा है। तो ये भी 5 हो गए। तो ये भी पूजनीय है भौतिक दृष्टि में, जिनके दर्शन हम आप करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। ये प्रत्यक्ष देवता है। ये क्या है? प्रत्यक्ष देवता, जिनको रोज हम आप देखते हैं। और चारों के अंदर जो अप्रत्यक्ष है उसको अनुभव से जाना जा सकता है। उपद्रष्टा हनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा व्यक्ति चाप युक्ति देहेस्मिन पुरुषापुरा। ये श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है। जो हनुमंता के रूप में रहता है वही सब बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चारों के अंदर होता है। तो ये 5 देवता ये हो गए जो भौतिक दृष्टि में। और 5 हमने बताया कि इनके जो शरीर, स्थूल शरीर जो बने हुए हैं सभी प्राणियों के, सभी जीवात्मा, जो ये स्थूल शरीर है ये भी 5 से बना होता है। क्षिति जल पावक गगन और समीर। तो ये भी 5 देवता हो गए। बहुत ध्यान से समझने की बात है, बहुत अच्छे से समझिएगा। इसके बाद बताया है पुराणों ने, 5 वैसे बताया, 5 ये बताया। अब पुराणों में जो लिखा गया है, शास्त्रों में लिखा है, ये 2 चीजें भी शास्त्रों में देखिए। वेद में 4 देवता, माता पिता गुरु अतीत, और 5वां हो गया परमात्मा। और रामचरितमानस में क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। इसको अधम कहा गया। क्यों अधम कहा गया है? क्योंकि ये नश्वर है। स्थूल शरीर को अधम क्यों कहा गया है? क्योंकि ये नश्वर है। 5 देवताओं के होते हुए भी ये नश्वर है। ये प्रकृति से बना हुआ है। इससे बना हुआ? ये प्रकृति के 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन और समीर। ये क्या है? प्रकृति के 5 तत्व हैं। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल। तो ये प्रकृति के बने हुए हैं। अष्टधा मूल प्रकृति के अंतर्गत ये 5 तत्व प्रकृति से बना हुआ है। तो प्रकृति के बारे में भी बताया गया कि प्रकृति के जो ये 5 तत्व हैं ये भी 5 देवता हैं। और वर्तमान स्थिति में माता पिता गुरु अतीत वो परमात्मा आत्मा, ये भी 5 देवता है। लेकिन और लिखा पुराणों में, क्या लिखा है पुराणों में उसको भी समझ लीजिए। क्या है? पद्म पुराण में श्लोक है कि आदित्यम गणनाथम अचा देवी रुद्रम चाकेशवम पंचदैव आत्ममित युक्तम सर्वकर्मेषु पूज्यते। पंचदैव अत्यमित युक्तम सर्वकर्मेषु पूज्यते। आदित्यम, आदित्यम माने सूर्य, और गणनाथम, गणनाथम माने गणेश जी, और चा देवी रुद्रम के समम अवादित्यम गणनाथम चा देवी रुद्रम चा के समम पंचदेव अत्यमित युक्तम सर्वकर्मेषु पूज्यते। यानी पद्म पुराण में लिखा है, हमारी 18 पुराणों में एक पद्म पुराण भी है। तो देखिए, मैंने वेद की बात बताई, मैंने रामचरितमानस की बात बताई, यह शास्त्र हो गया, वेद और धर्मशास्त्र रामचरितमानस। अब मैं पुराण की बात बता रहा हूं।
उनमें 5 देवता बताए गए हैं। कौन कौन से? आदित्यम। आदित्यम, आदित्य किसे कहते हैं? सूर्य को। तो प्रथम देवता एक कौन देवता हो गया? 5 में आदित्यम। फिर गणनाथम, गणों के नाथ कौन है? गणेश जी। उमा सुतम विघ्न विनाशकारकम, नमाम विघ्नेश्वर पाद पंकजम, ये गणेश जी है, ये भी पूजनीय है प्रथम की गिनती में। फिर चा देवी, चा देवी में कौन से? दुर्गा, माँ दुर्गा, 3 हो गए। फिर रुद्रम, रुद्रम कहते हैं भगवान शिव को, शंकर को, तो 4 हो गए। फिर चा केशवम, चा केशवम कहते हैं भगवान विष्णु को। पंचदेव अत्यमित युक्तम सर्व कर्मेषु पूज्यते, ये 5 देवताओं की पूजा करने से सारे कार्यों की पूर्ति होती है। ये पूजनीय है, प्रथम पूजनीय। ये महाभारत के पर्वखंड में भी है और पद्म पुराण में भी ये दर्शाया गया है कि सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव यानी भगवान शिव, भगवान शंकर और भगवान विष्णु, ये 5 देवता ये पुराणों के अनुसार पूजनीय। तो हमने कितने फैक्ट बताए आप लोगों को? कितने बताए? हमने 15 बताए। भौतिक दृष्टि में माता, पिता, गुरु, अतिथि और वो आत्मा जो सबके अंदर विराजमान है, इन सब की पूजा करनी चाहिए, यही पूजनीय है। ये वेद में लिखा हुआ है, जो भगवान की वाणी है, गीता में लिखा हुआ है, भगवान की वाणी है, कबीर बीजक में लिखा हुआ है, भगवान की वाणी है, कुरान में लिखा हुआ है। इसलिए जो हमारे मुस्लिम भाई हैं इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। माता, पिता, गुरु, अतिथि और वो आत्मा, परमात्मा जिसको अल्लाह कहते हैं, वो 5 को ही मानते हैं। ईसाई भी इन्हीं 5 को मानते हैं, लेकिन हिंदुओं में 15 का है, क्योंकि हिंदू सबको लेके चल रहे हैं। हिंदू का मतलब है, हिंदू एक ऐसी मानव की जाति है जिसको हिंदू कहते हैं, कि समस्त विश्व के भावनाओं को, सभी ग्रंथों को, सभी धर्मावलंबियों के वक्तव्य का सम्मान करते हुए, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, सबकी बात मानते हैं। जो सबकी बात मानता है वो हिंदू है। तो हिंदुओं की अलग विशेषता है। इस विश्व में भारत को इसीलिए महान कहा गया, धर्म गुरु कहा गया, विश्व गुरु। गुरु वही है जो सबकी भावनाओं का आदर करे, वही गुरु है। वही गुरु माने ज्ञान, सबसे जो श्रेष्ठ ज्ञान है वो यही ज्ञान है। विषमताओं को त्याग करके समानता को रखते हुए, अपनी स्मृति में सबका सम्मान करते हुए, सबकी भावनाओं का आदर करते हुए, अपने विचारों को, अपने सत्य विचारों को प्रकट करना श्रोताओं के समक्ष, वही धर्मात्मा गुरु है। और उसके विचार जो हैं वो भी धर्म संयत सम्मत है। तो हमारा जो हिंदू है, हमारी हिंदू संस्कृति है, जो कल्चर है, उसमें 15 दिखाए गए। माता, पिता, गुरु, अतिथि और आत्मा 5। छित जल पावक गगन समीर 5, 10 हो गए। इसके बाद आदित्यम गणनाथम चा, देवी रुद्रम चा केशवम और पंचदेव अत्य मित युक्तम सर्व कर्मेषु पूज्यते, यानी सूर्य भगवान, गणेश भगवान, माता दुर्गा और भगवान शंकर और भगवान विष्णु, 5 ये तो 15 को मानते हैं, मानना भी चाहिए। तो इस तरीके से जिस जिज्ञासु ने, जिस भक्त ने, जो श्रद्धामय
श्रद्धा विश्वास रूपणे। बिना श्रद्धा और विश्वास के और सत्संगत के, बिना सत्संग के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो उस जिज्ञासु भक्त ने पूछा, प्रश्न किया है, तो मैंने अपनी बुद्धि मत के अनुसार, धर्मशास्त्रों के मतों के अनुसार, गुरुजनों के मतों के अनुसार, आत्म जागृति के अनुसार मैंने ये 15 पॉइंट बताए। अब आप विचार करेंगे कि 5 के लिए बोला गया है कि 15 में 5 कौन श्रेष्ठ हैं। तो अब आप समझ लीजिए, ये 15 में 5, 15 है और 15 में 5 निकालना, तो क्या इनको हटा दें? 10 को हटा करके 5 का वर्णन करें, या 15 करेंगे तो फिर 5 का नहीं हो पाएगा। तो क्या करें? ऐसी कौन सी युक्ति है कि 15 का 5 को बताएं तो 10 का भी सम्मान बना रहे, तो कथा बढ़ जाएगी। लेकिन हम थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे। देखिए, भौतिक दृष्टि में 15 है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में 5 ही है। आध्यात्मिक दृष्टि में क्या है? 5। जैसे समझिएगा, सूर्य, फिर गणेश, फिर दुर्गा, फिर शिव, फिर विष्णु। 5 ये हो गए, और 5 वो हो गए, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। ये प्रकृति के तत्व हो गए। तो प्रकृति की अधिष्ठात्री कौन है? जो स्वामिनी है, प्रकृति को मानती है, 5 तत्वों को जो मानती है, वो कौन है? वो है दुर्गा। ये दुर्गा कौन है? योग माया है, भगवान की दासी है, भगवान की सहभागिनी है। तो ये 5 तत्व किस में मिल गए? दुर्गा में। तो अब कितने बचे? 10। भाई 5 हट गए, 5 किस में चले गए? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये प्रकृति के तत्व हैं। और प्रकृति की देवी कौन है? योग माया जी। योग माया कौन है? दुर्गा जी। तो 5 इनके अंदर है, दुर्गा जी में। तो 5 in 1 हो गए। तो 5 हट गए, अब कितने बचे? 10। 5 को तो हमने मिला दिया, अब 10 बचे। 10 में कौन कौन बचे? सूर्य 1, गणेश 2, दुर्गा 3, जो 5 समाहित कर लिया, शिव 4 और विष्णु 5। और 5 कौन बचे? माता, पिता, गुरु, अतिथि और वो ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? बिनु पद चले, सुने बिन काना, कर बिन काज, करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बर जोगी। एक तो ब्रह्म की परिभाषा है। और दूसरा क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, ये भी ब्रह्म है, सत्य भी ब्रह्म है। तीसरा क्या है? रमे निरंतर आत्मा सब घट आठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सुराम, ये भी ब्रह्म है, अंतःकरण में निवास करता है। और विश्व के अणु अणु में, अणु बहुत छोटा होता है, कण कण में, कुरान में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है। तो विश्व के अण अणु में जो व्याप्त सत्ता है, परम चेतना है, उसको क्या कहते हैं? विष्णु। क्या कहते हैं? विष्णु। तो जो माता, पिता, गुरु, अतिथि और वो ब्रह्म आत्मा है, वो क्या हो गई? विष्णु। तो एक आत्मा इसमें चली गई। और वो विष्णु है किस, कहां कहां है? कण कण में भी व्याप्त है। और गीता और रामचरितमानस के अनुसार ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, याम व्याम सर्वभूतान यंत्रारूढ़ान माया। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अपकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में निवास करता है। तो माता, पिता, गुरु, अतिथि, इनके सबके अंदर कौन निवास करता है? व्यापक है और व्याप्त है, विष्णु। तो ये 4 विष्णु में चले गए। और ब्रह्म भी, ब्रह्म यानी विष्णु, विष्णु माने ब्रह्म। तो ये 5 कहां चले गए? विष्णु में। तो अब कितने बचे? 5। कौन कौन बचे? सूर्य, गणेश, दुर्गा, विष्णु और शिव।
तो इस तरीके से 15 में हमने 5 निकाले, 10 को समावेशित कर दिया। आपकी जो भ्रांति थी वो मैंने स्पष्ट रूप से दूर किया। तब कितने बचे? वो 5 कौन कौन बचे? कि आदित्यम गणनाथम चा देवी रुद्रम चापे सवम अपंचदेव अत्यमित्युक्तम सर्व कर्मेषु पूज्यते सर्व कर्मेषु पूज्यते। मैंने सबकी भावनाओं का आदर भी किया, रामचरितमानस का भी आदर किया, वेदों का भी आदर किया और पुराणों का भी आदर किया, और 15 में 5 निकाल लिए, 10 को इनमें समावेश कर दिया। तो कौन 5 हो गए देवता? सूर्य देवता, भगवान सूर्य, भगवान गणेश, माता दुर्गा, भगवान शिव यानी शंकर स्वरूप, शिव स्वरूप जो शंकर हैं वो, और विष्णु, विश्व का भरण पोषण करने वाली ब्रह्म की वो वृत्ति। ये 5 देवता पूजनीय हैं। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। मैंने काफी विस्तार में बताया है और सूक्ष्मता से बताया है। यदि केवल हम कह देते कि नहीं गणेश, सूर्य, दुर्गा, शिव और विष्णु ये 5 देवता हैं, तो रामचरितमानस को पढ़ने वाले की क्षिति जल पावक गगन समीर पंच रचित ये अधम शरीर, वो भी 5 देवता हैं प्रकृति के, वो लोग नाराज हो जाते। फिर वेद पढ़ने वाले, वेद पाठी हैं, वो कह देते अरे वेदों में तो ये लिखा हुआ है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव और ब्रह्म, परम ब्रह्म, परमात्मा परम देवो भव, वो नाराज हो जाते। तो मैंने 15 गिनाया और 15 का को समावेशित कर दिया 5 में, यानी 15 in 5, 15 को 5 में, जैसे 3 in 1 है, जैसे 15 in 5, 5 में समावेशित कर दिया। तो मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि 5 देवता कौन है जो पूजनीय है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का प्रसंग समाप्त करता हूं। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।